नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आर्मी पेंशन फॉर विडो डॉटर के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय सेना में मृतक सैनिक के परिवार को पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें विधवा और उसकी बेटियों को विशेष ध्यान दिया गया है। जब किसी सैनिक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को विभिन्न प्रकार की पेंशन का लाभ मिलता है, जिसमें सामान्य परिवार पेंशन, विशेष परिवार पेंशन और उदार परिवार पेंशन शामिल हैं। विधवा और बेटियों के लिए पेंशन: यदि एक सैनिक की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे उसकी पत्नी और बेटियां हैं तो विधवा को सामान्य परिवार पेंशन प्राप्त होती है। यह पेंशन उस सैनिक के अंतिम वेतन का 30% होती है, जिसका न्यूनतम मान 3,000 प्रति माह होता है। यदि विधवा की कोई संतान है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है, जब तक कि वह 25 वर्ष की आयु तक न पहुंच जाए या उसकी शादी न हो जाए। विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का अधिकार है। यदि बेटियां 25 वर्ष से अधिक की हैं तो उन्हें पेंशन तभी मिलेगी जब अन्य सभी योग्य संतानें पहले से पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हों। इसके अलावा यदि बेटियां दिव्यांग हैं तो उन्हें जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया: पेंशन प्राप्त करने के लिए विधवा और बेटियों को आवेदन करना होता है। इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पेंशन फॉर्म भरना होता है। पेंशन का भुगतान विभिन्न बैंकों और सरकारी कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। पेंशन की अवधि विधवा के लिए उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक होती है। बेटियों के लिए पेंशन तब तक जारी रहती है जब तक वे 25 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती या उनकी शादी नहीं हो जाती। यदि बेटियां तलाकशुदा हैं या विधवा हैं तो उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलता है, चाहे उनकी आय कोई भी हो। निष्कर्ष: भारतीय सेना में पेंशन प्रणाली विधवा और उसकी बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि परिवार के सदस्य जो अपने प्रियजन को खो चुके हैं वित्तीय सहायता प्राप्त करें और उनके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखें। इस प्रकार पेंशन न केवल एक वित्तीय सहायता है, बल्कि यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक भी है। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह नए खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।